Hello, my dear students. गुड मॉर्निंग। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि अपने इस वीडियो में आज मैं डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कोर्स 6 जिसका नाम है शिक्षा में लिंग एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य का एक टॉपिक है सामाजिकरण में परिवार, समुदाय तथा मीडिया की भूमिका, उसको स्पष्ट करूंगा। आशा है आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि बालक के सामाजिकरण में परिवार, समुदाय तथा मीडिया की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका के बारे में जानेंगे। परिवार, जिसको अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है और परिवार में सबसे घनिष्ठ जो संबंध है बच्चे का वो माँ से होता है। माँ उसे खिलाती है, पिलाती है, उसका देखभाल करती है, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और उनसे प्रेम, दुलार, सहयोग, आज्ञा पालन, सहनशीलता आदि को सीखता है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं तथा विश्वासों को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। यह सारा काम जो है बालक परिवार के सदस्यों के कार्यों और उनके व्यवहारों को अनुकरण करके ही सीखता है। कहा भी गया है कि बालक के लिए परिवार सामाजिकता की प्रथम पाठशाला है, जहाँ से वह अनेक समाजोपयोगी गुण व शिक्षा प्राप्त करता है। जब परिवार में अच्छे संस्कार, वातावरण तथा व्यवहार पाया जाता है, तहाँ बच्चों को उचित विकास होता ही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में परिवार की अहम भूमिका होती है। इसके अभाव में बालक में उचित तथा आवश्यक सामाजिक गुणों की कल्पना करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। इसका प्रमुख कारण है कि परिवार का माहौल बच्चे के लिए प्रेमपूर्वक होता है। सभी बालक से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, दुलारते हैं और ऐसे में जो उनके द्वारा व्यवहार किया जाता है उनको वह आसानी से ग्रहण कर लेता है। अर्थात हम ये कहें कि ऐसे में वह अनेक सामाजिक गुणों को अपने में विकसित कर लेता है। अब दूसरी चीज़ है कि बालक के समाजीकरण में समुदाय का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। तो बालक के समाजीकरण में समुदाय की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका कारण है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होकर परिवार से तथा पड़ोस से बाहर जाता है तो उसका परिचय उसे अपने समुदाय से होता है, जहाँ वह समुदाय की विचारधारा, रहन सहन, भाषा, आदत, मूल्यों, आदर्शों आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। और बालक जब उसके संपर्क में आता है तो समुदाय को अनुकरण करने लगता है। चूँकि प्रत्येक समुदाय की अपनी आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उद्देश्य होते हैं, इसलिए समुदाय अपने बालक को आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है ताकि वह
समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बन जाए। वास्तव में देखा जाए तो बालक का केवल अपने पारिवारिक वातावरण में ही विकास नहीं होता है, अपितु उसके विकास में उसके समुदाय का भी बड़ा हाथ होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यदि बालक अपने गांव के या समुदाय के संपर्क में आता है, गाने वाले गवैयों के संपर्क में आता है, तो उसमें गाने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि पढ़ने लिखने वाले स्कॉलर्स के संपर्क में आता है तो उसमें अध्ययन की रुचि पैदा हो जाती है। या यदि वह श्रमिकों के संपर्क में आता है तो उसमें श्रम के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, इत्यादि वगैरह। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक पर समुदाय का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है, जिसका कि वह सदस्य हो। यही कारण है कि प्रत्येक समुदाय के बालकों में अपनी अलग पहचान होती है। यथा अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग दृष्टिकोण, अलग रहन सहन, है ना, अलग व्यवहार दिखलाई पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि बालक के समाजीकरण में मीडिया का क्या भूमिका है। मीडिया तो बालक के समाजीकरण में मीडिया का भी कम बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि मीडिया ही वह माध्यम है जो बालक को समाज के विभिन्न व्यक्तियों, वर्गों, संस्थानों, शिक्षाविदों तथा देश विदेश से जोड़ने का कार्य करता है। यह बालकों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। इसके द्वारा बालक समाज, देश विदेश में घटित हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। संचार माध्यम आज की दुनिया में क्रांति ला दिए हैं। कहीं भी घटित होने वाली घटनाओं की सूचना पलक झपकते सहजता से हमें प्राप्त हो जाती है। आज संचार माध्यम शिक्षा एवं सीखने को इतना आसान बना दिए हैं कि हर समस्या छोटी लगने लगी है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनके द्वारा संभव हो जाता है। बालक के सीखने से संबंधित हर समस्या का हल संचार माध्यमों के द्वारा संभव है। संचार माध्यमों से जहाँ एक ओर बालक की बौद्धिक क्षमता में विकास होता है, वह उसमें प्रवीण बनता है, वहीं दूसरी ओर आलोचना की भावना को भी सुदृढ़ करता है। इतना ही नहीं, ये संचार साधन बालकों में जागरूकता, जिज्ञासा, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता के गुणों को भी विकसित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मीडिया भी बालक के समाजीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बालकों में अनेक योग्यताओं, क्षमताओं और कौशलों को विकसित करती ही है, पर इसके साथ ही साथ बालक के व्यक्तित्व का भी उचित विकास करती है। इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अति सरल बनाया जा सकता है और उसका कोई माध्यम है तो वह मीडिया है। मीडिया के माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और आसान बना सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और उसके माध्यम से जो हमने आपको ज्ञान दिया कि बालक के समाजीकरण में परिवार अर्थात फैमिली, समुदाय अर्थात कम्युनिटी और मीडिया अर्थात संचार साधनों का क्या भूमिका है, यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके पहले अपने वीडियो में मैं आप लोगों को बताया ही था कि समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, इसलिए आज मैं उसको दोहराना उचित नहीं समझा। तो अगर आप लोगों को यह समझ में ना आया हो कि समाजीकरण या सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो को
देख करके समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।